नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में तेज हो गई है चुनावी आहट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए कहीं है राहत तो कहीं है आफत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए जो राहत भरी खबर है वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को रास नहीं आने वाली, पसंद नहीं आने वाली। ये क्या खबर है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि एक तरफ तो तेलंगाना में सचिन पायलट चुनावी कैंपेन में लगे हुए हैं, लेकिन राजस्थान चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा क्या फैसला लिया जो सचिन पायलट को एक बार फिर से नाराज कर सकता है, ये खबर आपको बताएंगे। दूसरा, एक तरफ राहत है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए आफत क्यों है। दरअसल एक न्यायिक मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ रही हैं, ये भी आपको बताएंगे। उधर महिला सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से नई संसद में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया। इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और सबसे पहले बात इसी की कर लेते हैं, क्योंकि देखिए महिला आरक्षण बिल लोकसभा में लाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। अगर ये पास हो जाता है, दोनों सदनों से और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, तो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 33% हो जाएगी। यानी कि 33% सीटें लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। लेकिन क्या ये बिल अगर ये बिल आज पास होता है या इस सेशन में विशेष सत्र के दौरान पास होता है, तो क्या 2023 में जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं और क्या लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने, उसमें भी महिलाओं के लिए 33% का जो आंकड़ा है, आरक्षण है, क्या ये लागू होगा, क्या लागू या यूं कहें कि ये मान्य होगा। इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और अलग अलग मीडिया संस्थान अलग अलग तरीके से अपनी अपनी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर इसको समझने की जरूरत है। देखिए, महिला आरक्षण 33% अगर लागू किया जाएगा तो इसके लिए सरकार को जनगणना और उसके बाद परिसीमन कराने की जरूरत होगी, जो कि इसके महत्वपूर्ण तकनीकी पहलू हैं। और अगर समझा जाए तो जनगणना कराने में 4 से 6 महीनों का वक्त सरकार को लगता है। इसके अलावा जो वक्त परिसीमन को लेकर, यानी कि मौजूदा आबादी के आधार पर विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्रों का जो सीमाएं हैं वो नए सिरे से निर्धारित करने में जो समय लगेगा उसमें भी काफ़ी वक्त लग सकता है। यानी कि 7 से 8 महीनों का ये प्रोसेस हो सकता है। अब ऐसे में 2024 तक उतना समय सरकार के पास नहीं होगा कि जनगणना कराकर नए सिरे से परिसीमन करके महिला आरक्षण को 2024 के लोकसभा चुनाव या 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें लागू किया जा सके। यानी कि इसके बाद जो चुनाव होंगे उनमें हो सकता है 2029 की बात की जाए तो 2029 में महिला आरक्षण लागू किया जा सकता है, क्योंकि तब तक सरकार के पास जनगणना और परिसीमन के लिए वक्त होगा। अब ऐसे में फिलहाल मौजूदा वक्त में तो समय की कमी नजर आती है और जनगणना और परिसीमन के लिए जो वक्त है वो सरकार के पास उतना उपयुक्त मात्रा में नजर नहीं आता। तो ऐसे में ये बड़ा मुश्किल है। हालांकि एक चर्चाएं इस तरह की भी चल रही कि सरकार जो है वो डबल सीट फॉर्मूले पर आगे बढ़ सकती है। ये डबल सीट फॉर्मूला आज़ादी के बाद 51, 52 और 57 के आम चुनावों में भी लागू किया गया था। SC, ST वर्ग के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए तब डबल जो सीट फॉर्मूला है इसके तहत जो है चुनाव कराए गए थे। क्या उस तरह का कोई फॉर्मूला 2024 में महिला प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, क्या सरकार उसे लागू करने पर विचार करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहना बड़ा जल्दबाजी होगी या ये बड़ा मुश्किल है कि 2024 के लिए महिला आरक्षण अगर ये बिल लागू होता है, कानून बनता है, तो फिर इसको लागू किया जा सके। अभी ये कहना काफ़ी मुश्किल है। खैर, अब बात उस खबर की जो सचिन पायलट को शायद रास ना आए। दरअसल सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें मिल रही हैं
कि 22 सितंबर 2022 को जो घटना राजस्थान में घटी, जब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जयपुर में पर्यवेक्षक भेजे गए थे और पर्यवेक्षकों के सामने विधायकों की बैठक होनी थी, उस वक्त कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर पैरेलल मीटिंग बुलाई गई थी और इस मीटिंग में मंत्री महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर की भूमिका भी सामने आई थी। इस पूरे प्रकरण के बाद तमाम चीजों को आंकते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से मंत्री महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौर को अनुशासनात्मक नोटिस थमाए गए थे। लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि अब कार्रवाई होगी, तब कार्रवाई होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के चलते कार्रवाई में थोड़ा विलंब हुआ। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अलग अलग कार्यक्रमों और कार्यों के चलते, व्यस्तता के चलते अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लंबे समय से कयास ये लगाए जा रहे थे कि इन तीन नेताओं पर तो नकेल कसी जाएगी और कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि चुनाव से ठीक पहले जो अनुशासनात्मक नोटिस थमाए गए थे, पार्टी ने उसे निरस्त कर दिया है। यानी तीनों नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने क्लीन चिट दे दी। हालांकि अभी ये कोई औपचारिक खबर नहीं है, अभी इस पर औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से कांग्रेस पार्टी के भीतर से ये खबरें मिल रही हैं कि मंत्री महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौर को पार्टी ने क्लीन चिट दे दी है। अब अगर क्लीन चिट दे दी गई है तो फिर जाहिर तौर पर 22 सितंबर 2022 जब ये चर्चाएं चल रही थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिनको केंद्र की राजनीति में लेकर जाया जाए और वहां पर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया जाए, इस तरह की जब चर्चाएं चली तो राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की बात भी चलने लगी थी और लगभग ये तय माना जा रहा था कि सचिन पायलट राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इसीलिए पर्यवेक्षक भेजे गए थे। तो सचिन पायलट की राह में, सीएम पद की राह में रोड़ा अटकाने वाले तीन जो सबसे बड़े किरदार थे उनको पार्टी ने क्लीन चिट दे दी। तो सचिन पायलट का रुख अब इस पर क्या होगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। सचिन पायलट मौजूदा समय में तेलंगाना में पार्टी के लिए प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन अब राजस्थान में लिए गए इस बड़े फैसले पर सचिन पायलट किस तरह से रिएक्ट करेंगे, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। अब जब क्लीन चिट तीन नेताओं को दे दी गई तो कांग्रेस पार्टी को फिर यह भी बताना पड़ेगा कि जब जयपुर पर्यवेक्षक दिल्ली से भेजे गए थे और बैठक होनी थी तो उस सीएलपी की पैरेलल बैठक, सीएलपी के पैरेलल जो बैठक कराई गई उसमें किसकी भूमिका थी और किसके इशारे पर तमाम विधायक जो हैं शांति धारीवाल के घर पर इकट्ठा हुए थे। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में दिल्ली जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को सॉरी मैडम तो कह दिया था, लेकिन अगर अब क्लीन चिट दी जा रही है तो फिर असल जिम्मेदार उस प्रकरण का कौन था, यह भी अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो उठने वाला है। हालांकि चूंकि ये तीनों ही नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं और इन तीनों नेताओं को अगर क्लीन चिट मिलती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए चुनावों से पहले ये राहत भरी खबर जरूर होगी, लेकिन सचिन पायलट नाराज इस खबर से जरूर हो सकते हैं। अब बात मुख्यमंत्री गहलोत पर आई आफत की भी। कौन सी खबर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए आफत की तरह है? दरअसल मानहानि गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जो अदावत है और जिस तरीके से संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले मामले को लेकर आरोप केंद्रीय मंत्री पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाए थे, उसके बाद मानहानि का मुकदमा केंद्रीय मंत्री ने दर्ज किया था। आज उस मामले को लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी थी। हालांकि आज केंद्रीय मंत्री जो कि शिकायतकर्ता हैं उनकी गैर मौजूदगी रही। कोर्ट से परमिशन गैर मौजूदगी की एब्सेंट की जरूर केंद्रीय मंत्री ने ली, जिसको मंजूर कोर्ट की तरफ से किया गया, लेकिन इसी आधार पर क्योंकि शिकायतकर्ता की गैर मौजूदगी रही और इसी आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से एक याचिका दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लगाई गई थी कि चूंकि शिकायतकर्ता ही इस मामले में गैर मौजूद है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आरोप मुक्त कर दिया जाए। लेकिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री याचिका को खारिज कर दिया है। अब इस मामले में 25 और 26 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। अब
अगली सुनवाई में किस तरीके से मामला आगे बढ़ेगा और क्या इस मामले में भी न्यायिक तौर पर भी मुश्किलें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बढ़ेंगी क्या, इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़रें टिकी रहेंगी। फिलहाल आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आप इन तमाम मामलों पर कुछ कहना चाहते हैं, कोई आपकी राय है, कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें, अपना सवाल पूछें और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।